में सर्द मौसम ने और भी ज्यादा ठंड बढ़ा दी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मेघ गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी भी दे दी गई है। तो वहीं आज सुबह राजधानी में बारिश हुई, इससे वातावरण में सर्दी के साथ ठंडक घोल दी। मौसम सुहावना हुआ तो पर्यटक भी पर्यटन स्थलों पर जुटने लगे। 2 दिन पहले एक्टिव हुई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने बारिश का नया रिकॉर्ड बना दिया। जोधपुर में तो पिछले 12 साल में इतनी बारिश नवंबर में नहीं हुई जितनी बीते 2 दिन में हुई। इसी कोटा में भी ये दूसरा मौका है जब 12 साल में नवंबर की सर्वाधिक बारिश हुई। तो वहीं जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। तो वहीं अगले 2-3 दिन में तापमान में भी 4 से 8 डिग्री गिर सकता है। पश्चिम विक्षोभ ने बनाया बारिश का रिकॉर्ड। कोटा में 12 साल में नवंबर में हुई 24 mm बारिश। 2021 में सबसे ज्यादा 48 mm बारिश हुई। जोधपुर में 24 घंटे के बीच 14.6 mm बरसात। यह भी बीते 12 घंटे में रही सर्वाधिक बारिश। जोधपुर में 1976 में 23.6 mm बरसात हुई। यह अब तक नवंबर की सर्वाधिक बारिश रही। करौली में 32 mm बारिश, सपोटरा में 24 mm बारिश, श्री महावीर जी में 27 mm बारिश, बूंदी में 9 mm बारिश, नैनवा में 11 mm बारिश, केशवराय पाटन में 16 mm बारिश, उनियारा में 16 mm बारिश, भीलवाड़ा हमीरगढ़ में 25 mm बारिश, शक्करगढ़ में 9 mm बारिश, राजसमंद के गिलुंड में 39 mm बारिश, नाथद्वारा में 11 mm बारिश, धौलपुर बसेड़ी में 15 mm बारिश, सरमथुरा में 10 mm बारिश। जयपुर में भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहा। सूर्यदेव निकले लेकिन दर्शन नहीं हुए। कोहरे और बूंदाबांदी से शुरू हुआ दिन। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ का असर राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भी रहेगा। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में हल्का कोहरा देखा गया। राज्य के जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में आसमान में बादल छाए रहे। तो वहीं जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में सुबह से घना कोहरा देखा गया। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, राजसमंद, पाली, बाड़मेर, जालौर समेत कई जिलों में घना कोहरे होने से विजिबिलिटी कम रही और बाईपास पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रही। देखिए, मौसम बदला है। बदलते मौसम के बीच में सर्द हवाओं का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। कई इलाकों के अंदर या कई जिलों के अंदर माने तो हल्की जो बूंदाबांदी है तो वो जारी है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो इस मौसम का जो आनंद है, जो लुत्फ है, वो भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम आगे क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ इसके कारण है जिस तरीके से जो मौसम है वो बदल रहा है, इसके बारे में पूरी जो चर्चा है वो हम करेंगे। हमारे साथ में मौसम विभाग के जो निदेशक हैं राधेश्याम जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो मैप के जरिए भी आपको पूरी तरीके से डिटेल बताएंगे कि कहाँ कहाँ बारिश होने वाली है, किस तरह से मौसम रहने वाला है। तो सर बताइए, किस तरीके से आप मानते हैं, क्योंकि मौसम में बदलाव देखने को मिला है, ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश का जो दौर चल रहा है, तो ऐसे में और आगे आने दिनों की बात करें तो कितने दिन तक इस तरह का जो मौसम का मिजाज है वो ऐसा ही रहने वाला है? देखिए, इस विंटर सीजन में ये पहला एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस है और इस बार जो सिस्टम है वो काफ़ी विशेष रहा है, क्योंकि जो बारिश अमूमन जो नॉर्थ राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, इस बार इस सिस्टम के असर से दक्षिणी राजस्थान में पिछले 2 दिनों से काफ़ी अच्छी बारिश रिपोर्ट हुई है। आज यदि बात करें तो इसका असर मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के जो जयपुर संभाग है, इसके अलावा जो भरतपुर संभाग और आसपास के इलाकों में पूरी तरह से बना हुआ है। सेटेलाइट पिक्चर में भी यदि देखें तो फिलहाल ये जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान का जो एरिया है, खासकर जो शेखावाटी का क्षेत्र है, इधर जयपुर संभाग है, भरतपुर है और कोटा संभाग, इन इलाकों में अभी आप देखेंगे कि बादल छाए हुए हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जो बीकानेर और जोधपुर संभाग के इलाके हैं, यहाँ पे अभी आसमान साफ है, वेदर जो है वो पूरी तरह से शुष्क हो चुका है। कुछ इलाकों में कोहरा आप देख पा रहे हैं, कुछ इलाकों में जरूर कोहरा भी दर्ज हुआ है। तो अब भी यदि आज की तारीख में बात करें तो इस सिस्टम की तीव्रता जरूर कम हुई है और धीरे धीरे ये सिस्टम कमजोर हुआ, लेकिन पूरी तरह से राजस्थान से अभी निकला नहीं है। तो इस सिस्टम का असर जो है वो अगले 3-4 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में, खासकर जयपुर संभाग, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में बना रहेगा। हाँ, ये है कि कमजोर होने से जो ओलावृष्टि या जो भारी बारिश या थंडरस्टॉर्म की जो वार्निंग जो अभी 2 दिन से हो रही थी, वो सिचुएशन अब नहीं रहेगी। बादल रहेंगे और
रिमझिम या हल्की बारिश का जो दौर है केवल वही जो पूर्वी राजस्थान में रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क होगा। तो यूं कह सकते हैं कि इसका असर अभी भी अगले 3-4 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में रहेगा और इससे दिन में जो है वो तापमान में आप देखेंगे कि 5 से 8 डिग्री तक औसत से नीचे रिपोर्ट होगा। तो दिन भर बादल छाए रहने से दिन में ठंड का असर बढ़ेगा और न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो ये औसत के आसपास ये भी रहेगा। कोटा में भी मौसम में बदलाव रहा। यहाँ 24 घंटे में 24 mm बारिश दर्ज हुई, जो कोटा में पिछले 12 साल में दूसरी सबसे ज्यादा बारिश है। सबसे ज्यादा बरसात 48 mm 2021 में हुई थी। बदलते मौसम में बीते 2 दिनों से सर्द हवाएं चली। कई इलाकों में तेज बारिश से गलियों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सबसे बड़ी भामाशाह मंडी में जींस लेकर आए किसानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी गयी। खुले में जींस नीलाम होती रही तो बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। तो वहीं अजमेर जिले में सर्दी का कहर दिखाई दिया है। इससे न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के नीचे आ गया। मंगलवार की सुबह हुई तो लोगों को सूर्य देव के दर्शन नहीं हो सके। इससे लोगों की धुजड़ी छूटती रही। कोहरे के चलते वाहन